किस्म के दाने को तो बिल्कुल भी ना पहने। महापुराण भी कहते हैं कि ऐसे दानों से फायदा नहीं होगा। अगर आपको पहनना है तो थरनी शार्प, जिसमें एंड टू एंड लाइन हो। तो मेडिसिन से तात्पर्य क्या, क्या दवाई के द्वारा ये बनाया गया है? हाँ जी, चाइनीज जो है रुद्राक्ष के सबसे बड़े प्रोक्योरर है। देश दुनिया में अगर 20% रुद्राक्ष जाता है तो 80% ऑफ रुद्राक्ष जो है चाइना के अंदर जाता है। मेडिसिन रुद्राक्ष तो बिल्कुल भी प्रोक्योर ना करें, और छोटा ही हो मगर कांटेदार आप दाना देखें। आप भी रुद्राक्ष पहन रहे हैं और बेस्ट क्वालिटी का समझ के पहन रहे हैं, पर अगर आपका वो रुद्राक्ष जो है मेडिसिनल बीड है तो भाई वो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में मेरे साथ रक्षण जी नेपाल से हैं, और आज ये एक ऐसे अद्भुत रुद्राक्ष की हमें जानकारी देने वाले हैं। अगर आप अपने जीवन में सिद्ध माला या इंद्राक्षी माला या जितनी भी आप महंगे कॉम्बिनेशन रुद्राक्ष के देखते हैं वो नहीं पहन पाते हैं, तो आप केवल मात्र ये एक रुद्राक्ष धारण करके आप वो फल पा सकते हैं जो उन सब चीज़ों को धारण करके मिल सकता है। तो इसकी जानकारी हमें रक्षण जी देंगे। तो रक्षण जी नमस्कार। नमस्कार। तो आशीष जी, पहले तो मैं एक श्लोक से आप हमारा ये स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैंने शिव पुराण महापुराण को ही आगे रख लिया है। तो इसको ही हम जो है एक श्लोक इधर बहुत ही ज़्यादा अद्भुत लिखा गया है। अच्छा। इस कारण से मैं ये पढ़ के ना अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हाँ जी, हाँ जी। इसमें लिखा गया है कि बिदेश्वर समिति के अंदर हाँ जी, रुद्राक्ष महादेव को बहुत प्रिय है। ओके। और इसको परम पावन हमें समझना पड़ेगा। और रुद्राक्ष को जो भी दर्शन करेगा, इसको छुएगा, ये भी लिखा गया कि सिर्फ छुएगा, और इसको जब करेगा उसको समस्त पाप से जो है मुक्ति मिलेगा। ये एक्सटेंड तक लिखा गया कि सिर्फ देखने से छूने से भी इतना फायदा है रुद्राक्ष का, तो अब पहनने का तो बात ही अलग हो ही गया। सही बात कह रहे हैं। हाँ जी। तो 14 मुखी रुद्राक्ष में हम बात करें तो आशीष जी, 14 मुखी रुद्राक्ष जो है सबसे अद्भुत रुद्राक्ष रुद्राक्ष के वर्ल्ड में माना जाता है। ओके। ये हमारे अजन चक्र को एक्टिवेट करता है चक्र के हिसाब में, और थर्ड आई को जो है एक्टिवेट करता है। इस कारण से हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है और डिसीजन मेकिंग को बहुत इन्हेंस करता है। और ये वैसे शनि का रुद्राक्ष है। शनि का सबको बहुत ज़्यादा डर रहता है हमेशा से, तो शनि के लिए भी 14 मुखी रुद्राक्ष का धारण किया जाता है। और जैसे आपने बताया आशीष जी कि अगर कोई माला नहीं पहन सकता है, इंद्र माला अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, सिद्ध माला भी ले नहीं पाएंगे, तो वो 14 मुखी सिर्फ एक भी धारण करेंगे, उसका तो अनेकों फ़ायदा है। सिर्फ रुद्राक्ष पहनने का इतना फ़ायदा बतलाया गया है हमारे महापुराणों में। तो आप 14 मुखी का तो अलग ही बात है, क्योंकि शिव महापुराण में सिर्फ 14 मुखी तक का बखान किया गया है आशीष जी। इस कारण से भी 14 मुखी को लोग ना बहुत एक हाई लेवल में देखते हैं। मैं देख रहा था ये जो आपने माला पहनी है, मेरे हिसाब से आपने इसमें 14 मुखी रुद्राक्ष कुछ ज़्यादा ही पहना हुआ है क्वांटिटी। हाँ जी आशीष जी, एक्चुअली क्योंकि देखिए 14 मेरा भी बहुत ही ज़्यादा प्रिय जो दाना मुझे 14 मुखी लगता है। इस कारण से मैंने 3 जो है एक माला में 14 मुखी पहना हुआ है। तो इस कारण से मेरा भी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, और मैंने हज़ारों लोगों को देश दुनिया में 14 दिया है, और उनका फ़ायदा का तो हम जो है बात ही नहीं कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हमें ब्लेसिंग्स आता रहता है लोगों को कि हम सिर्फ 14 मुखी देते नहीं, 14 मुखी में भी इंश्योर करते हैं कि उनके घरों में बहुत सही चीज़ पहुँचे, मेडिसिनल चीज़ ना पहुँचे, दवाई नहीं खाया हुआ, कीड़ा नहीं खाया हुआ, ब्रोकन इंसेक्ट ईटन और डैमेज पीसेस ऐसा ना पहुँचे। इसमें बहुत ही ज़्यादा हम जो है हमारा सिस्टम इन प्लेस है लोगों को। अच्छा, मैं रक्षण जी रोकना चाहूँगा, आपने भी बताते बताते बीच में एक यूज़ वर्ड किया है मेडिसिनल। ये मेडिसिनल चीज़ क्या होती है? देखिए, वेरर्स को ना ये बात जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है आशीष जी। आज के डेट में ये बहुत रिलेवेंट हो गया है, क्योंकि रुद्राक्ष मार्केट एक हिसाब से कमर्शियल वे में बहुत बड़ा हो गया है। तो इस इधर कुछ भी बिकने लग गया है, क्योंकि डिमांड बहुत हाई है। क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ का डिमांड तो हाई है ही। अब ये भी हो गया कि बहुत सारे वेंडर्स है वो गलत इंटेंशंस के वाले गलत चीज़ भी देने लग गए हैं। तो मेडिसिनल चीज़ जैसे कि मैं कोट कर रहा था, तो वो भी सेल हो रहा है। और देखिए, मैं थोड़ा मेडिसिनल रुद्राक्ष भी हमारे वीडियो में जानकारी के लिए दिखा दें आशीष जी। ये तो रुद्राक्ष है। देखिए, ये रुद्राक्ष तो है, मगर इसके कंपैरिजन में देखिए आप। अब देखिए इसका डिफरेंस एक नॉर्मल वेरर के और एक नॉर्मल व्यूअर के आंख में भी दिख सकता है कि इसका लाइन पूरा डिम पड़ा है। हाँ, डिम पड़ा है, सही बात है। लाइन नहीं दिख रहा है, चिकना चिकना दिख रहा है थोड़ा। जबकि रुद्राक्ष जो होता है, शिव पुराण में भी ये लिखा गया है, रुद्राक्ष आपको धारण करना है, एक तो आमला शेप यानी कि बड़ा शेप का वो होना चाहिए, बड़ा दाना वो होना चाहिए, और दूसरा कांटेदार होना चाहिए, वरना वो रुद्राक्ष को धारण ना करने का जो है सलाह दिया गया है शिव महापुराण में। तो ये जो है पूरा सॉफ्ट दाना है। ये तो कांटेदार है ही नहीं। बिल्कुल,
तो इस ऐसे किस्म के दाने को तो बिल्कुल भी ना पहने। महापुराण भी कहते हैं कि ऐसे दानों से फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको पहनना है तो थर्नी शार्प, जिसमें एंड टू एंड लाइन हो, अच्छा क्वालिटी का वो हो, और शार्प एजेस हो, वेट अच्छा हो, ऐसा दाना ही जो है आपको वेयरर्स को मैं बता दूं, ऐसा दाना ही आपको जो है पहनना है। तो मेडिसिन से तात्पर्य क्या दवाई के द्वारा ये बनाया गया है? हाँ जी। तो आशीष जी, ये जो है चाइनीज़ रुद्राक्ष के सबसे बड़े, ये सुन के आपके वेयरर्स और आपको भी खुद को बहुत हैरानी हो सकती है कि चाइनीज़ जो है रुद्राक्ष के सबसे बड़े प्रोक्योरर है। चाइना के लोग इधर आते हैं हजारों की संख्या में, और वो प्रोक्योर करके चाइना में जाके फिर से इसको सेल करते हैं। तो चाइनीज़ आर द बिगेस्ट प्रोक्योरर ऑफ रुद्राक्ष, यानी कि देश दुनिया में अगर 20% रुद्राक्ष जाता है तो 80% ऑफ रुद्राक्ष जो है चाइना के अंदर जाता है। अगर ये जान के सबको हैरानी तो होगी। वो लोग क्या करते हैं इस रुद्राक्ष का? देखिए, वो आते हैं इधर लेकर जाते हैं, और ये मेडिसिन भी उनने स्टार्ट किया है, और ये जानकारी में हमें आया कि वो लोग जपा के लिए पहनते हैं, और वो भी बहुत बड़े महादेव के डिवोटीज है। देखिए, वो लोग महादेव में विश्वास रखते हैं, और वो लक फॉर्चून, उन्हें लगता है कि ये रुद्राक्ष पहनने से लक और फॉर्चून आएगा। इस कारण से चाइनीज़ लोग बहुत ही रुद्राक्ष को आजकल धारण करने लग गए। तो ये तो बहुत बड़ी बात छिपाई गई है कि चाइना के लोग बड़ी भारी मात्रा में मतलब रुद्राक्ष का यूज़ करते हैं। ये बहुत बड़ी बात एक्चुअल में छिपाई गई है, मगर ये बात अब आगे हम लेकर आएंगे। मगर प्रॉब्लम उनका क्या है कि हमारा जो सनातन धर्म का एक मेन यंत्र जो है रुद्राक्ष है, हाँ। इसको चाइनीज़ के कुछ गलत इंटेंशंस वाले वेंडर्स यानी कि बायर्स इसको ना मैनिपुलेट करने में लग गए कि इसका जो नेचुरल स्वरूप को बिगाड़ा जा रहा है, यानी कि मैनिपुलेट किया जा रहा है, जबकि नेचर में आता है ऐसा। हाँ। इसको मेडिसिन डाल के ऐसा बनाया जा रहा है। तो उस हिसाब से हम आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा रुद्राक्ष को प्रोक्योर ना करें। इससे नेचर को हार्म हो रहा है। एक तो रुद्राक्ष के पेड़ भी मरेंगे, और ऊपर से ये बीड भी खराब हो रहा है। अच्छा, तो मतलब इसका तो कोई इसके अंदर तो फिर शक्ति रही नहीं है? तो बिल्कुल नॉर्मल तौर से भी हम समझे तो ऐसे चीज़ों में, मैनिपुलेशन की चीज़ों में पावर खत्म हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि महापुराण ही कहते हैं कि रुद्राक्ष यानी कि कांटेदार होना चाहिए, और उसका नेचर, उसका स्वरूप ही बिगाड़ा जाए कुछ प्रॉफिट के इंटेंशन में, तो बिल्कुल वो चीज़ पहनने से कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं। तो वो जो आंवला साइज जो मार्केट में बिकता भी है जिसमें कांटे नहीं होते, तो वो किसी काम का नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप किसी भी रेंज में उसको खरीद ले, कितना महंगा खरीद ले, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेडिसिन रुद्राक्ष तो बिल्कुल भी प्रोक्योर ना करें, और छोटा ही हो मगर कांटेदार आप दाना देखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसमें लाइन एंड टू एंड है या नहीं, इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें एंड टू एंड लाइन है या नहीं। अच्छा, मतलब जैसे यहाँ से इस छोर से लाइन स्टार्ट हुई और वो इस छोर पे आके खत्म हो। हाँ जी, जैसे बीच में दब गया है, देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा दब गया। अच्छा, इनके अंदर ये चीजें देखो, पूरी की पूरी ये लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट हुई और ये लाइन इधर एंड में खत्म हो गया। अब देखिए कितने मजे से ये दाना नेचर से खुश होके निकलता है जब इसमें कुछ मैनिपुलेशन ना हो। हाँ, सही कह रहे हैं। अब ये चीज़ लोगों को भी फायदा देगा। अब रुद्राक्ष खुद ये सफ़र, मुझे तो लगता है कि ये रुद्राक्ष खुद से सफ़र कर रहा है ना, एक हिसाब से। ये नेचर ऐसा बनाता है और इसको बनाया जा रहा है कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए ऐसा। तो बिल्कुल भी ये जो है मैं इधर से सख्त तौर से बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी ऐसी चीज़ ना पहन। तो अगर आप भी रुद्राक्ष पहन रहे हैं और बेस्ट क्वालिटी का समझ के पहन रहे हैं, पर अगर आपका वो रुद्राक्ष जो है मेडिसिनल बीड है, हाँ, तो भाई वो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं करने वाला है। इससे आप खुद तो डिस्टर्ब होंगे ही, साथ में आप दूसरे को भी डिस्टर्ब कर देंगे, क्योंकि अगर उसने कोई महंगी रुद्राक्ष की माला वेयर की है, क्योंकि वो उसको इफेक्ट करेगी नहीं। देखिए, मैं तो बताऊंगा खुद को तो डिस्टर्ब करना है, नेचर को भी डिस्टर्ब हो रहा है। सही बात कह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ को प्रमोट करेंगे आगे जाके और ये बढ़ेगा, है ना। ऐसे चीज़ों को हमें क्या है, रोकना है सभी की तरफ से ना। हम बात इसको उठा रहे हैं तो आगे जाके सबको इसको ना एक हिसाब के नेगलेक्ट करना है, तो तब जाके डाउनफॉल में आएगा और इसको हम बैलेंस कर पाएंगे और नेचर को इन लार्ज प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये तो सीधा सा हमारी संस्कृति पे इफेक्ट डालने वाली चीज़ है। सही बात है, जो महादेव के द्वारा दी गई चीज़ है उसको विलुप्त किया जा रहा है धीरे धीरे। देखिए, रुद्राक्ष आज की बात नहीं है, लोगों में तो अभी नॉलेज स्प्रेड हो रहा है। हजारों सालों से ऋषि मुनि जिसको पहनते आ रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है। जिसको इसका फ़ायदा का समझ है, ये हजारों साल से ये इसको पहन रहे हैं। हर एक पूजा में आप बड़े बड़े लोग देखेंगे, पुजारी देखेंगे, वो पहनेंगे रुद्राक्ष को, क्योंकि इस चीज़ का उनको क्या समझ है, उन्होंने पुराण पढ़ी है, शास्त्र पढ़ी है, तो उनको इस चीज़ का समझ है, इस कारण से वो पहनते आ रहे हैं। अगर ये चीज़ लोप हो जाए तो एक हिसाब से धार्मिक खतरा भी है हमारे ना सनातन धर्म के ऊपर। रक्षण जी, ये तो हो गई रुद्राक्ष की बात। तो अगर इस रुद्राक्ष को कोई परचेज करता है तो उसको कुछ पहनने का कोई विधि विधान भी होता है कि इसको इसी तरह से पहना जाए?
देखिए रुद्राक्ष के अंदर शिव महापुराण में भी ये लिखा गया है कि कोई अगर मान के चलिए हम यानी कि सेलर किसी को रुद्राक्ष देना है तब भी हमें जो है इसको विधि द्वारा एनर्जाइज करके देना है, वरना हम एक पापी है, इस हिसाब में शिव महापुराण में लिखा गया है। तो इस कारण से पूजा करके इसको प्राण प्रतिष्ठा से जो ऊर्जा दे के लाइफ, प्राण प्रतिष्ठा यानी कि लाइफ इसमें इन्फ्यूज़ करके लोगों को पहनना है। तो ये विधि द्वारा एवरेस्ट बीड्स में हम हर एक रुद्राक्ष जो इधर से डिस्पैच होता है उसके आपके पर्सनल जो है नाम के ऊपर हम इसको एनर्जाइज करके डिस्पैच करते हैं। तो उसके बाद जब आपको ये मिलेगा तब आपको मंडे मॉर्निंग यानी कि सोमवार सबसे बढ़िया दिन रहता है रुद्राक्ष धारण करने के लिए। तो सोमवार जो है सुबह उठ के स्नान करने के बाद घर में भी आप पहन सकते हैं, मंदिर जाने का भी इतना ज़रूरत नहीं है। घर के अंदर अपने बड़े बुजुर्ग का जो है आशीर्वाद लेते हुए महादेव के अगर घर में स्टैचू फोटो कुछ भी हो, घर में नॉर्मली रहते हैं महादेव हैं, तो उनके सामने जाके ओम नमः शिवाय का हाथ में माला लेके ओम नमः शिवाय 11 या तो हो सके तो 108 बार जो है चांटिंग करके आपको पहन लेना है। इतना ही विधि है। रुद्राक्ष बहुत सिंपल है, मगर मार्केट में इसे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया गया है। तो ऐसा कॉम्प्लिकेशन वैसे रुद्राक्ष में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये भी मैं आपको व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ। अच्छा चलिए, तो इसको पहनने का हो गया। इस रुद्राक्ष को पहनते समय में किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है कि जब हम रुद्राक्ष की माला धारण कर लेते हैं हाँ जी, तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी होगी? देखिए शिव महापुराण में सिर्फ एक बात बहुत हाईलाइट किया गया है कि आप जब फ्यूनरल में जाएं यानी कि किसी का देहांत हो उधर जाएं तो इसको नहीं पहनना है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। बाकी बहुत सारे नॉर्मल क्वेश्चन ये रहते हैं कि हम नॉनवेज खाते हुए इसे पहने या ना, वॉशरूम जाते हुए इसे पहने या ना, अल्कोहल लेते या तो फिजिकल इंटरकोर्स के दौरान इसे पहने या ना। तो उसको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये आपके फेथ के ऊपर है। महादेव जैसे कि ये रुद्राक्ष महादेव का एक प्रिय चीज़ है, उन्हीं का क्रिएशन है, तो उसको रेस्पेक्ट करते हुए हम इस दौरान में उतार लें। ये हम सुझाव देना चाहते हैं हमारे तरफ से कि आप जब भी नॉनवेज कंज्यूम करें, फिजिकल इंटरकोर्स इंटीमेसी में आप इन्वॉल्व हो, या इस दौरान आप रुद्राक्ष को जो है उतार लें। बाकी नॉर्मली वॉशरूम में आप जाते हैं तो उस वक्त आपको उतारना नहीं है, क्योंकि एक लाइफ का नॉर्मल सा प्रोसीजर्स है। तो इस वक्त आप पहन सकते हैं, उस वक्त नॉन वेज या फिजिकल इंटरकोर्स में ना पहने, ये हमारा सलाह है। अच्छा, अगर किसी ने गलती से वो निकालना याद नहीं रहा, हाँ जी, तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा? क्योंकि वो तो एक तरह से अशुद्ध हो गया फिर, हाँ तो उसको फिर कैसे धारण करे दोबारा से? कोई बात नहीं होगा, उसके लिए आप उसको फिर से सुबह उठ के उसको मंदिर में रख के चांटिंग करके आपका शुद्ध मन हो। कभी कभार गलत चीज़ आदमी से ही होता है, तो उस चीज़ को ना फिर से रिकरेक्ट कर सकते हैं। उसको उठ के मंदिर में रख के चांटिंग करके, या हो सके तो आपने घर में भी नॉर्मली पूजा तो हो गई, अगर नज़दीक के महादेव के मंदिर में जाके भी इसको पूजा करके फिर से उसको धारण कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी 14 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर और जो मेडिसिनल रुद्राक्ष होता है उसके ऊपर, और इसे धारण करने की विधि के बारे में भी रक्षण जी ने बताया। अगर रक्षण जी से आपके कोई भी क्वेश्चन है आप वो पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में रक्षण जी का नंबर होगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। नमस्कार। नमस्कार।